अगर हम कोई वो मरने के लिए अपने लिए आए, प्रार्थना करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वही प्रार्थना इस्कॉन के लिए करो कि ये प्रचार रुके नहीं और प्रभुपाद का हाँ हाँ मैसेज मिशन रुके नहीं। हाँ हाँ, वही बात है कि वो यही चाहते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना मत करो, हालांकि आप इस्कॉन के लिए प्रार्थना करो या प्रभुपाद जी की संस्था के लिए प्रार्थना करो। अच्छा मूड है ये, अच्छा है, वेरी गुड। तो आप प्रार्थना करो फिर, जिन्होंने सुना है आप। नहीं, मना किया ना प्रभु ने, मना किया मेरे लिए मत प्रार्थना करो, ना चैंटिंग करो, ना कुछ करो मेरे लिए आप। नहीं, मैं इस्कॉन के लिए बोल रहा हूँ, इस्कॉन के लिए बोल इस्कॉन रहा के लिए हूँ। उन्होंने बोला है, इस्कॉन के लिए मिशन टूटना चाहिए नहीं, बहुत मन से करो आप जितना कर सकते हो। ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी हम 9वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये 9वां अध्याय है, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है, सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान भगवान इसमें दे रहे हैं। तो पहले तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त अनन्य भक्ति में दृढ़ है, प्रकाश तथा अंधकार के मार्गों पर चलता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करेंगे ऐसा शुद्ध भक्त अनन्य भक्त कैसे बन सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 से जो 3 श्लोक है जिसमें कृष्ण है वो उस ज्ञान को गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। तो इसमें कृष्ण समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति के ज्ञान और परमेश्वर कृष्ण की साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो ये हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होने के लिए कौन सी 2 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। कृष्ण का साक्षात्कार होने के लिए कौन से 2 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक है श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा है, कौन बताएगा दूसरा कौन सा चीज़ है। एक श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, उत्साह, उत्साह प्रभु नहीं, की विश्वास, अटल समर्पण, विश्वास, समर्पण, डेडिकेशन, समर्पणपन नहीं, प्रभु जी अटल विश्वास, अटल विश्वास शरणागति, क्या होना चाहिए। श्रद्धा और नहीं गुरु, शरणागति भी नहीं। एक चीज है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, धैर्य, धैर्य, वो है हाँ? धैर्य, धैर्य, धैर्य नहीं। पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि वह द्वेष रहित होना चाहिए, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें एनवी नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिसके पास ईर्ष्या नहीं है। तो अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, तो कोई भक्त आगे जा रहा है, हमारे मन में ईर्ष्या है, तो हम कितना भी आप पढ़ाई करो, कितना भी क्वेश्चन आंसर लिखो, हम कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईर्ष्या। वो जलन की भावना ना गुरु जी, इससे हाँ, मतलब जलन होती हाँ, ईर्ष्या मतलब द्वेष रहना, द्वेष रहित। तो मैंने ये भी बताया था कि इस संसार में जो कुछ है वो भगवान की संपत्ति है, चाहे वो आपका पहला पति क्या है, बताया पत्नी है। पहला क्या बताया? पहले मैंने बताया कि वास्तविक श्रद्धा और द्वेष रहित होना जरूरी है। 2 चीजें मैंने बताई थी। तो पहला जो श्लोक है जिसको मैं पढ़ता हूँ, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है अनुसूयवे, इसको आप अंडरलाइन करो, अनुसूयवे। तो अनुसूयवे शब्द का अर्थ है ईर्ष्या न करना। ओके, ईर्ष्या न करना। तो ये एक लड़की का ये अच्छा नाम है, अनुसूया। आपने सुना है अनुसूया करके, एक अत्रि मुनि की शायद मुझे लगता है एक पत्नी थी। हाँ, सुना हाँ, सुना है ना। हाँ, तो ईर्ष्या न करना, तो उसका शब्द का ही मीनिंग है कि वो ईर्ष्या नहीं करती थी। ओके, भगवान दत्तात्रेय की माँ, हाँ, दत्तात्रेय की माँ है वो अनुसूया। ईर्ष्या नहीं करती थी वो, बराबर। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको क्यों इस ज्ञान को बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। ओके, तो इसलिए मैं प्रभु तुमको अर्जुन ये भी तो नहीं ज्ञान, करता था, प्रभु अर्जुन भी नहीं करता था भगवान से ईर्ष्या।
हाँ अर्जुन भी जो है ना बताया ना, इसमें भी बताया अर्जुन भी कहा करता भगवान से ईर्ष्या। आवाज नहीं आ रही, प्रभु म्यूट में हो। आपकी म्यूट हो गई है। प्रभु जी आवाज म्यूट है आपकी। हाँ, हरे कृष्ण बोलो हरे माता जी कृष्ण। आप। हाँ। ओके, आवाज अचानक वो दब गया। तो मैं बता रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था एक बार एक भक्त को कि दो चीजें करोगे तुम तो भगवत धाम चले जाओगे। एक है कि हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करते रहो, और दूसरा है किसी से ईर्ष्या मत करो, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, किसी से भी ईर्ष्या मत करो। क्योंकि ईर्ष्या क्यों नहीं करना है हमें? क्योंकि हर कोई व्यक्ति कृष्ण का ही दास है, बराबर ना? हर कोई व्यक्ति कृष्ण का दास है और हर वस्तु है वो कृष्ण के संबंधित है, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। ओके, तो इसलिए आपको कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। तो कौन मुझे बताएगा कि ईर्ष्या कौन करते थे भगवान कृष्ण से जब कृष्ण इस संसार में आए? तो शिशुपाल। शिशुपाल। शिशुपाल, हाँ, दुर्योधन, शिशुपाल। और प्रभु जी, गांधारी, शिशुपाल, गांधारी, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, रुक्मी हाँ, शकुनी, शकुनी भी, शकुनी, हाँ दुर्योधन, रुक्मिणी का भाई रुक्मी। हाँ, रुक्मिणी का भाई एक रुक्मी। हाँ, ये सब आपको लिखना है कि भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोगों के नाम बताइए और भगवान से प्रेम करने वाले लोगों के नाम बताइए। तो ये हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान से ईर्ष्या करने वाले इंद्र भी हो सकता है ना? हाँ, इंद्र भी हो सकता है ईर्ष्या करने के लिए। तो इसके लिए हम भी छोटे छोटे इंद्र हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी ईर्ष्या करते हैं। भगवान से तो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के संबंधित कुछ चीजें हैं या कोई व्यक्ति है, उनके ऊपर हम ईर्ष्या करते हैं। तो ओके, तो अभी हम दूसरे श्लोक में भगवान कहेंगे कि शुद्ध भक्ति के ये 8 लक्षण बताए। शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण। वो कौन से 8 लक्षण है? पहला है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। पहला है राजविद्या, मतलब सभी विद्याओं का राजा है ये। उसके बाद राजगुह्यम, मतलब सभी रहस्यों का राजा है। फिर है पवित्रम है, पवित्र मतलब सारे भौतिक कल्मश को ये शुद्ध कर सकता है। चौथा है उत्तमम, इस जगत के अज्ञान अथवा अंधकार को भी नाश कर सकता है। पांचवा है प्रत्यक्षा अवगमम, मतलब आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। छठा है धर्मम, धर्म की पूर्णता है ये। सुसुखम, सरलता से सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और आठवां है अव्ययम, मतलब शाश्वत है, अविनाशी है। तो ये आपको 8 चीजें लिखनी है। शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण बताइए। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध भक्ति के 8 लक्षण बताइए। पांचवा कौन सा था? पांचवा उसी में है कि प्रत्यक्षा अवगमम, प्रत्यक्षा अवगमम। ओके, उसके बाद धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये श्लोक आपको सबको याद करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कौन ट्राई करना चाहेगा इस श्लोक को? कोई पढ़ना चाहेगा? राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुख कर्तुम व्ययम।